अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है ऑस्मोसिस। जी, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और ये हर क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ने को ज़रूर मिलता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन से होते हैं, इसमें सेल में क्या चेंजेस आ रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को लास्ट भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जहाँ वाटर का अमाउंट ज्यादा है वहां से वाटर मूव करेगा कहाँ? उस तरफ जहाँ वाटर का अमाउंट कम होगा, यानी जहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम होगी, थ्रू सेमी परमीबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव बैरियर होता है जो कि अलाउ करती है कुछ ही सब्सटेंस को कि उससे पास हो। ये दिस मेम्ब्रेन अलाउ वाटर, ये मेम्ब्रेन अलाउ करती है वाटर को कि उससे पास हो जाए थ्रू, बट नॉट लार्जर सॉल्यूट मॉलिक्यूल। लेकिन ये लार्जर सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे एक बीकर है, ये यहाँ पर एक बीकर है और बीच में जो रेड लाइन है ये क्या है? ये है आपकी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा वाटर कंसेंट्रेशन जो है मूव करेगा यहाँ पर। कैसे? क्योंकि यहाँ पर वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ क्यों है वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा? आपको तो यहाँ पे इक्वल नजर आ रही होगी। तो देखें, यहाँ पर आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे, क्या ये कम है और यहाँ ज्यादा है। अब जहां पर ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, जहां पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम होंगे तो इसका मतलब है वहां पर वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। और जहां सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां क्या होगा? वाटर कंसंट्रेशन कम होगी। अब ऐसा क्यों होगा? अब आप लोग ये सोचेंगे, तो इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने जो है यहाँ पे ज्यादा, इन्होंने क्या करा? इन्होंने जगह को घेर लिया, तो वाटर की जगह कम हो गई, इनकी जगह ज्यादा हो गई। इन्होंने जगह को ज्यादा घेर लिया तो वाटर को मॉलिक्यूल को कम जगह मिली, इन्होंने जगह ज्यादा ले ली तो यहाँ पे वाटर कम हुआ, ये ज्यादा हो गए। अब यहाँ पर ये कम थे तो क्या वाटर ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा? हमने बताया था कि हायर कंसंट्रेशन से वाटर मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। हाई कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है क्योंकि यहाँ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम है, तो यहाँ से वाटर क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा इस तरह। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वाटर मूव कर गया इस तरह, यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। हमने देखा कि कैसे ऑस्मोसिस में जो है वाटर जो है मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और अपने आप को जो है ये इक्वल बनाने के लिए अपने आप है ये वाटर मूव करते ताकि दोनों साइड्स को वो बैलेंस कर सके। और ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जब तक होते रहता है जब तक दोनों साइड्स इक्वल ना हो जाए। अब क्या है? ऑस्मोसिस जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। ऑस्मोसिस क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस के टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। ऑस्मोसिस के टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। ऑस्मोसिस के 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को देख लेते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, when a cell placed in hypertonic solution, cell undergoes shrink because in hypertonic solution, water inside the cell is higher than outside. तो क्या होता है? वाटर जब भी सेल एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, जब भी वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाएगा तो क्या होगा? सेल श्रिंक कर जाएगा। अब वो सेल क्यों श्रिंक करेगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में? वो इसलिए श्रिंक करेगा क्योंकि जो सेल के अंदर का जो वाटर है और सेल के बाहर का जो वाटर है, यहाँ लिखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल के अंदर जो वाटर होता है वो ज्यादा होता है बाहर के मुकाबले में। क्या होता है? वाटर जो अंदर है सेल के वो मूव कर जाएगा कहाँ? बाहर की तरफ, क्योंकि वाटर हमेशा वहां से मूव करेगा जहां उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर का एरिया में पानी कम है। तो क्या होता है? सेल के अंदर जो है पानी
ज़्यादा था और बाहर जो है कम था, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूट के जो है मॉलिक्यूल वो कम थे और बाहर देखें कितने ज़्यादा है। तो यहाँ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ने स्पेस को ज़्यादा घेर रखा था, तो जब भी यहाँ पे वाटर कम था, और जबकि सेल के अंदर देखें कम है, तो जब भी यहाँ पे वाटर ज़्यादा था। सो वाटर कहाँ चला गया, बाहर मूव कर गया, आउटसाइड मूव कर गया, तो सेल की वजह से क्या हो गया, श्रिंक हो गया। तो हमने यहाँ देखा कि हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल जो है श्रिंक कर जाता है। क्यों कर जाता है सेल श्रिंक, क्योंकि सेल के अंदर पानी ज्यादा होता है और आउटसाइड कम होता है, क्योंकि आउटसाइड जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं जिन्होंने स्पेस को घेर रखा होता है, जहाँ पे मॉलिक्यूल को, वाटर के मॉलिक्यूल को जगह कम मिलती है। तो जब भी यहाँ पे पानी कम था, तो यहाँ पे क्या हो गया, वाटर जो है जो सेल के इनसाइड था वो बाहर चला गया और सेल क्या कर गया, श्रिंक कर गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप की तरफ, जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, सेल इसमें क्या कर रहा होता है और क्या नहीं कर रहा होता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन सेल जो है क्या होता है, लाइसिस, सेल की लाइसिस होती है, बिकॉज द वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज लोअर देन आउटसाइड। इसमें क्या होता है, सेल जो है इसमें स्वेल हो जाते हैं, यानी कि सेल जो है फूल जाता है और बर्स्ट हो जाते हैं, सेल लाइसिस हो जाती है। क्यों होती है यहाँ पर, क्योंकि जब सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाए जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो, जैसे कि सेल यहाँ प्लेस किया गया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, सेल जो है स्वेल हो जाएगा, यानी सेल फूल जाएगा, और क्या होगा, सेल जो है बर्स्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर जो है, क्योंकि क्या होता है, सेल के अंदर जो है वाटर कंसंट्रेशन कम होती है, और सेल के बाहर जो है, यानी बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो बाहर की से, तो क्या होता है, बाहर से जो है तो क्या होता है, बाहर से जो है वाटर सेल के इनसाइड मूव कर जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम थी और बाहर ज्यादा थी, तो बाहर से पानी कहाँ आ गया, अंदर की तरफ आ गया, और सेल क्या हो गया, फूल गया। अब जब ये फूल गया तो ये फट भी गया, तो बर्स्ट हो गया, लाइसिस हो गई। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहे होंगे और यहाँ पर एक, यानी कि यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन कम थी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सेल के अंदर ज्यादा है और आउटसाइड देखा जाए तो सेल के मॉलिक्यूल कम है, वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम है, तो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब वाटर कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा थी वहां से चली जाएगी वहां पर जहाँ वाटर कंसंट्रेशन कम थी, क्योंकि सेल के अंदर यहाँ कम थी, तो वाटर कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो है, तो जब तो क्या होगा, तो क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम थी, तो क्या होगा, सेल के बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन हायर है वो मूव कर जाएगी सेल के अंदर, और सेल जो है स्वेल हो जाएगा और वो बर्स्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या है कि सेल की कंसेंट कि यहाँ पे देखें सेल स्वेल हुआ, स्वेल होने से यहाँ क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, ये देखें लाइसिस हो गई। तो हमने देखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है सेल जो है क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है और बर्स्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि सेल के अंदर का पानी कम होता है और सेल के आउटसाइड का पानी ज्यादा होता है, वाटर कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होती है, तो सेल के बाहर ज्यादा होने की वजह से बाहर तो क्या होता है, सेल्स के बाहर से वाटर मूव कर जाता है सेल के अंदर, और सेल क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है और बर्स्ट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो है सेल का साइज जो है सेम रहता है, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आती आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट चेंज इन सेल साइज, सेल के साइज में कोई चेंजेस नहीं आती, वाटर कंसंट्रेशन इक्वल रहती है, जो कि सेल के अंदर है वही सेल के बाहर होगी, यानी कि दोनों साइड इक्वल रहती है, सेल के इनसाइड भी सेल के आउटसाइड भी। सॉलिड कंसंट्रेशन जो है सेल के इनसाइड भी सेम रहेगी और आउटसाइड भी सेम रहेगी, तो सेल का साइज नॉर्मल रहेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होती, सेल नॉर्मल रहता है। तो
हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आती सेल में, सेल नॉर्मल रहता है। सेल के अंदर जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वही सेल के बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन रहेगी। जितना पानी सेल के अंदर मूव करेगा उतना ही पानी सेल के बाहर मूव करेगा, यानी इक्वल अमाउंट में जो है सेल के इनसाइड और आउटसाइड वाटर जो है मूव करता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आती, सेल बिल्कुल नॉर्मल रहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक तो स्टूडेंट होपफुली आपको समझ आया होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमने देखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ था, सेल स्वेल हुआ था। क्यों हुआ था सेल स्वेल? क्योंकि सेल के अंदर पानी कम था, सेल के बाहर पानी ज्यादा था। बाहर से पानी अंदर आया, सेल स्वेल हुआ और बर्स्ट हो गया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या आता है, सेल श्रिंक हुआ था। क्यों हुआ था? सेल के अंदर पानी ज्यादा था, बाहर से पानी कम था। बाहर पानी कम था, सेल के अंदर का पानी बाहर चला गया और सेल क्या हो गया, श्रिंक हो गया। ऑस्मोसिस हमने देखा कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ करती है वाटर को कि उससे पास हो जाए, और ये लार्जर सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती कि उससे पास हो। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा। चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।